प्लीज एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। अगर हो सके तो मेरी वॉइस पर मत जाइए, मेरे वर्ड्स पर जाइए। हाँ, ये एआई वॉइस है, लेकिन जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल सच्ची और दिल से है। सिर्फ आवाज की वजह से इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। मैं कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा, लेकिन एक दावा जरूर करता हूँ। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे और आपके सोचने का तरीका बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, तो आप बिना किसी झिझक के कमेंट में जो मन आए लिखकर यहाँ से जा सकते हैं। पर अगर कहीं अंदर एक थॉट भी हिला, तो समझ लीजिए ये वीडियो आपके लिए था। आज एक सिंपल सा सवाल है, तुम किस चीज पे विश्वास करते हो? सिर्फ भगवान पे या फिर खुद पे? सच ये है कि आज दुनिया में प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम अनबिलीफ है। लोग गिर जाते हैं इसलिए नहीं क्योंकि उनमें दम नहीं होता, गिर जाते हैं क्योंकि वो मानना छोड़ देते हैं। और जब बिलीफ खत्म होता है ना, तो डाउट जीत जाता है। और जब डाउट जीतता है तो सिर्फ तुम नहीं हारते, तुम्हारा फ्यूचर भी हार जाता है। आज हर आदमी कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, कोई पैसा, कोई पहचान, कोई इज्जत, कोई शांति। पर असली चीज जो सब ढूंढ रहे हैं वो है कोई ऐसी चीज जिसमें वो बिलीव कर सके। मैं तुमसे एक बात पूछता हूं, तुम वो चीज क्यों चाहते हो जो तुम चाह रहे हो? सच में चाहते हो या बस इसलिए चाहते हो क्योंकि दुनिया ने बोला ये सक्सेस है? सक्सेस का मतलब क्या है? गाड़ी, घर, फॉलोअर्स, पैसे, या फिर रात को चैन की नींद, खुद से आंख मिला के बोल पाना, हाँ, मैंने धोखा नहीं दिया अपने आप को। आज बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं। उन्हें बस इतना पता है कि ये नहीं बनना, पर ये नहीं पता कि क्या बनना है। लाइफ ने उन्हें इतनी बार ठोकर मारी है कि अब वो हीरो बनने से ही डरते हैं। उनके मन में एक ही आवाज आती है, दोबारा ट्राई किया और फिर हार गया तो? सुन, हीरो वो नहीं होता जो कभी गिरता नहीं। हीरो वो होता है जो गिरने के बाद भी बोलता है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। सैक्रिफाइस, ये वर्ड सुनने में हैवी लगता है ना? आज थोड़ा छोड़ दो ताकि कल ज्यादा पा सको। आज थोड़ा दर्द झेलो ताकि कल आजादी मिल सके। पर मैं ये भी जानता हूं, जब आदमी भूखा होता है, जब घर चलाने का प्रेशर होता है, तब फ्यूचर का ज्ञान लग्जरी लगता है। तब मन बोलता है, अच्छा है तुम बोल रहे हो, मुझे आज रात का खाना सोचना है। पर एक बात याद रखना, अगर तुम्हें किसी चीज पे होप ही नहीं है तो तुम वहीं अटके रहोगे जहां हो। गारंटी कोई नहीं देता, पर होप तुम्हें बेस्ट चांस जरूर देती है। बिलीफ सिर्फ भगवान में नहीं होता, बिलीफ होता है तुम्हारे बेहतर वर्जन में, तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर में, कल के तुम में। अगर तुम्हें नहीं पता तुम किस चीज पे विश्वास करते हो, तो एक सवाल खुद से पूछना, मैं किस चीज के लिए मरने को तैयार हूं? वहीं से तुम्हारा बिलीफ शुरू होता है। आज दुनिया बोल रही है, जीत जाओ, बस जीत जाओ, चाहे झूठ बोल के, चाहे धोखा देके, चाहे किसी को कुचल के। मेडल मिल गया, बस हीरो बन गए। पर कोई ये नहीं पूछ रहा किस चीज का मेडल, किसके लिए रिलेवेंस। अगर तुम सब कुछ जीत के भी रात को अपनी ही परछाइयों से डर रहे हो, तो सच मानो तुम जीते नहीं हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सेंट बनो, गलतियां सब करते हैं, जुगाड़ सबने किया है। पर एक लाइन होती है जहां से आगे जाके सक्सेस जहर बन जाता है। रूल्स फॉलो करने वाले को सकर बोल दिया गया, एथिक्स को वीकनेस बना दिया गया। और तब सवाल उठता है कि क्या हम व्हाइट फ्लैग लेके मान जाएं? मैं नहीं मानता, तुम भी मत मानो। कभी कभी तुम सब कुछ सही करते हो, फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता, और वो मोमेंट सबसे ज्यादा तोड़ता है। तुम बोलते हो, मैंने रूल्स फॉलो किए, मेहनत की, ईमानदार रहा, फिर भी हार गया। उस वक्त दो ऑप्शन होते हैं, या तो तुम अपने इमोशंस से भागो या उनका सामना करो। दर्द महसूस करना कमजोरी नहीं है, दर्द महसूस करना मतलब तुम जिंदा हो। कभी कभी बस सरवाइव करना भी जीत होती है। लाइफ का एक सच सुन लो, लाइफ आगे चल के जीनी पड़ती है, पर समझ पीछे मुड़ के आती है। आज जो तुम्हें एंड लग रहा है, शायद वही किसी नई कहानी का बिगिनिंग हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें पहले ये जानने की जरूरत नहीं कि तुम कौन हो, बस ये क्लियर करो तुम कौन नहीं हो। जो चीज तुम्हें अंदर से खा जाती है उसे निकालो। जो लोग तुम्हारी रोशनी बुझा देते हैं उनसे दूर जाओ। कभी कभी सल्यूशन और ज्यादा भागना नहीं होता, कभी कभी सल्यूशन होता है थोड़ा रुकना, खुद के साथ बैठना, फोन साइड में रखना और बोलना, मैं ठीक हूं, मैं खुद के साथ रह सकता हूं। और जब तुम खुद के साथ ठीक हो जाते हो ना, तब दुनिया के साथ भी ठीक हो जाते हो। यहीं से असली जर्नी शुरू होती है। अब एक सवाल आता है, तुम डर क्यों ढूंढते हो? तुम मुश्किल चीजें क्यों चूज करते हो? सच बोलूं,
क्योंकि जो चीज तुमसे कुछ छीन लेती है ना, वही चीज तुम्हें कुछ बनाती भी है। इजी चीजें कंफर्ट देती हैं, हार्ड चीजें कैरेक्टर बनाती हैं। जो रिस्क में लॉस नहीं हो सकता, वो रिस्क नहीं होता। जो फाइट हारी ही नहीं जा सकती, वो फाइट नहीं होती। इसलिए जब तुम किसी ऐसे रोल में जाते हो जहां तुम फेल हो सकते हो, जहां तुम्हारी इज्जत, ईगो, कॉन्फिडेंस सब दांव पे हो, तब तुम जिंदा महसूस करते हो। डर का मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। डर का मतलब है कि तुम कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हो। मैं हर दिन नर्वस होता हूं और वही मुझे शार्प रखता है। जब रात को सोते वक्त मैं बोल पाता हूं, हाँ, आज मैंने अपनी तरफ से पूरा दिया, तो नींद गहरी होती है। रिजल्ट आया या नहीं, ये सेकंड चीज है। प्रोसेस पूरा हुआ या नहीं, ये असली बात है। और सुन, सबसे ज्यादा बेकार फीलिंग पता है क्या होती है? हाफ हार्टेड लाइफ, हाफ एस एफर्ट। ना पूरी जीत, ना पूरा फेलियर। तुम रात को इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम हार गए। तुम इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं तुमने पूरी कोशिश की भी या नहीं। इसलिए अगर कूदना है ना, तो पूरी तरह कूदो। पहले सोचो, प्लान करो, पर जब मोमेंट आए तो पीछे मत देखो। या तो बोल पाओ, ये मेरे लिए नहीं था, या फिर ये तो मैं ही हूं। दोनों जीत है। हम सब थोड़ा थोड़ा खुद को धोखा देते हैं, खुद को जस्टिफाई करते हैं, खुद को छोड़ देते हैं और फिर खुद पे ही गुस्सा करते हैं। सच ये है, हम दूसरों को जितना प्यार देते हैं उतना खुद को नहीं देते। दूसरा गिर जाए तो बोलते हैं कोई बात नहीं, तूने ट्राई तो किया। खुद गिर जाए तो बोलते हैं तू ही बेकार है। ये अनफेयर है। खुद के साथ भी वही काइंडनेस रखो जो तुम अपने दोस्त के लिए रखते हो। हैप्पीनेस गारंटी नहीं होती, पर सैटिस्फैक्शन डिजाइन की जा सकती है। ऐसी हैबिट्स बनाओ जो दर्द कम करें। जरूरी नहीं कि रोज खुशी मिले, पर कम से कम खुद का बोझ मत बनो। और जब गलती हो तो 3 काम करो। गलती मानो, सुधार करो, आगे बढ़ो। गिल्ट में अटकना जिंदगी बर्बाद कर देता है। रिग्रेट का बोझ आदमी को वक्त से पहले मार देता है। पेज पलटो, राइट से उतरो। तुम अपनी कहानी के राइटर हो। जब तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो, अपने वैल्यूज का ध्यान रखते हो, अपने रिश्तों का ध्यान रखते हो, तो लाइफ के वैल्यूज कम हो जाते हैं। लाइफ का आयरनी सुन लो। जिंदगी आगे चल के जीनी पड़ती है, पर समझ पीछे मुड़ के आती है। आज जो तुम्हें तोड़ रहा है, कल तुम उससे बोल रहे होगे थैंक्स, तू ना होता तो मैं ये ना बनता। तुम्हें हर चीज क्लियर नहीं होनी चाहिए, बस इतना पता होना चाहिए तुम क्या नहीं चाहते। जंक हटाओ, नॉइज कम करो, ब्रेक से पैर हटाओ या एक्सीलरेटर दबाओ, डिसीजन लो। कभी कभी हसल सोल्यूशन नहीं होता, कभी कभी सोल्यूशन होता है एक गहरी सांस, थोड़ा हंसना और बोलना ठीक है, आज बारिश है। हर बार लड़ना जरूरी नहीं, कभी कभी डांस करते हुए रेन ड्रॉप्स क्रॉस करना भी काफी होता है। बुरी चीजें भी टीचर होती हैं, अगर सुनना आता हो तो। मैं अकेला रहना सीख चुका हूं, और सच बोलूं, अकेला रहना बहुत पावरफुल होता है। जब तुम खुद के साथ बोर होते हो, तब समझ लो तुम्हें खुद पे काम करना है। फोन उठाना सोल्यूशन नहीं, बॉटल उठाना सोल्यूशन नहीं, वैलिडेशन ढूंढना सोल्यूशन नहीं। डिस्कम्फर्ट में बैठो, तब तक बैठो जब तक तुम खुद से न बोल पाओ हाँ मैं ठीक हूं। उसके बाद दुनिया में जाओ, दोस्त बनाओ, मजे करो, पर पहले खुद के साथ पीस लाओ। मैं मुश्किल चीजें इसलिए चूज करता हूं क्योंकि उनकी प्राइस होती है। जहां कुछ दाव पे हो, वही जीने का मजा होता है। और एक बात याद रखना, अनबिलीवेबल सबसे बेकार वर्ड है। कुछ अनबिलीवेबल नहीं होता, जो हुआ वो हुआ। किसी ने किया, किसी ने देखा। खुद को और दूसरों को ज्यादा क्रेडिट दो। तुमने किया, तुमने देखा, तुमने झेला। बिलीव करो। फ्रीडम का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं होता। फ्रीडम का मतलब होता है जिम्मेदारी उठाना। जो चीज तुमने कमाई है ना, वही याद रहती है। जो फ्री में मिली, वो दिल में नहीं टिकती। और इसलिए मेहनत का दर्द भी याद रहता है और उसका सुकून भी। आज अगर तुम थक गए हो, तो याद रखना तुम हार नहीं रहे, तुम सीख रहे हो। और जो सीख रहा है ना, वो जीतने के रास्ते पे होता है। बस एक काम करो, अपनी कहानी लिखना बंद मत करो। क्योंकि जब तक तुम सांस ले रहे हो, तब तक फाइनल चैप्टर लिखा ही नहीं गया।